गौतम राणे साहब, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में बालूशाही, इसके लालच ने माइनॉरिटी कैटेगरी वाले जो धर्म हैं उनकी ओर भारत के जो आरक्षित वर्ग था उसको शिफ्ट कराने में वो मदद की, उस भाव ने कि भाई इधर से भी लाभ मिलेगा उधर से भी लाभ मिलेगा, और उससे कहीं ना कहीं असंतुलन भी पैदा हुआ? गौतम राणे, निश्चित तौर पे अमिताभ जी, अभी आपने ही उस बात को कहा था कि केजी बालाकृष्णन जी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जब उनके नेतृत्व में उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म कर दी गई कि भाई आप इस पर विश्लेषण करिए, आप इसकी जांच करिए और आप क्या प्रस्तुत करिए, क्या इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। बावजूद अगर इसके लिए ये बात लाई गई है तो जो अभी आपने कहा एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में दूसरी अच्छी सी मधुर मिष्ठान आ जाए, ये यही है। जब ऑलरेडी कानून के दायरे में कमेटी फॉर्म कर दी गई तो इस तरह के बात लाने का मतलब सिवाय विवाद के अलावा कुछ भी नहीं प्रसारित किया जाना था, विवाद ही खड़ा किया जाना था। आप तलवार के दम पे अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। इतने नियम और कानून सख्त किए गए हैं, बावजूद इसके अगर कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत दुखी है। लेकिन स्पष्ट तौर पे हमारा जो मत है, हम तो ये चाहेंगे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनको जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट धर्म की मान्यता पूरी तरह से आप सरकारीकरण में दे दीजिए, आरक्षण हटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन उनको रिलीजियस माइनॉरिटी बुद्धिस्ट का जो दर्जा था वो आप दर्जा दे दीजिए, अभी सारा का सारा प्रकरण खत्म हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था ये प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन है, आरक्षण सभी इसीलिए करा गया ताकि विवाद खड़ा किया जा सके। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि ये जो धर्म परिवर्तन, हमने पहले भी कहा आर्टिकल 25 स्पष्ट तौर पे कहता है कि जो भी सिख है, जो बुद्धिस्ट है, जो जैन है, वो हिंदू गौतम राणे साहब, गौतम राणे साहब अलग नहीं माने जाते। ठीक बात, ठीक, आपकी बात ठीक है। आ रहा हूं आपके मैथिल साहब के पास आ रहा हूं। एक बात मैं अपने मन की कहूं, मेरी बुद्धि तो बहुत मोटी चीज देखती है जिसकी कहीं काट ना हो, जिस पर सब राजी हो कि हाँ भाई ये बात तो गलत है, ये बात तो सही है। बाकी मैं ज्यादा दाएं बाएं में नहीं भागता। भारत भर में मैं घूमता हूं, मेरे ख्याल 6-7-8 लोकसभा चुनाव कवर किए होंगे। एक प्रश्न हर जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक मेरा पीछा करता रहा। लोगों ने पूछा कि भाई बाबू जगजीवन राम के परिवार को किसी भी किस्म के आरक्षण का लाभ क्यों लेना चाहिए, सब त्याग देना चाहिए खुद ही। धार्मिक आधारित, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक जितने भी प्रकार के कसौटी हो सकती हैं सब में वो अव्वल है। मीरा जी का परिवार, रामविलास जी के परिवार परिजन के लोग किसी किस्म का आरक्षण क्यों ले? अच्छे कोर्निश में जा रहे। मायावती जी का परिवार, आकाश हो, आनंद हो, मायावती जी हो, भगवान का नाम लो, ईश्वर की कृपा है। धन, वैभव, लक्ष्मी, शक्ति, सामर्थ्य, तेज, सब कुछ गदगदायमान है। और फिर अगर कोई ये कहे कि नहीं फिर भी अमिताभ जी सामाजिक दृष्टि, तो दृष्टि भी हमने, जो लोग ऐसा कह रहे वो झूठ बोल रहे हैं, वहां हमने सबकी दृष्टि देख ली। बामन है तो वो भी आधी कमर झुका के गया, मुसलमान है वो भी आधी कमर झुका गया, उनके यहां सीधा कौन गया? क्या उन लोगों को आरक्षण से फिर उसका बदलाव नहीं होना चाहिए? इन प्रश्नों का उत्तर खोजना होगा, बुरा लगे तो और अच्छा लगे तो। भाजपा को नुकसान हो, कांग्रेस को फायदा हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या उल्टा हो जाए, भाजपा को फायदा हो कांग्रेस को, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन देश के लोग ही सवाल करते हैं हमसे कि भाई साहब ठीक है, ननकू को आरक्षण मिले, हम सब लोग साथ हैं, क्योंकि ननकू के घर में हम लोग जानते कैसी गरीबी है, कैसा संकट है। वो कहते भाई साहब पिता आईएएस है, बाबा भी आईपीएस थे और नाती को भी रिजर्वेशन मिल रहा है। बोले अब क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद रिजर्वेशन खत्म होगा कि राष्ट्रपति? ये प्रश्न है। इसको थोते तर्कों से हम डाइल्यूट नहीं कर सकते। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, वो कड़वे होते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रश्न होते हैं,
उन पर उत्तर राष्ट्र को देना चाहिए, मुंह नहीं चुराना चाहिए। मैथिल साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? आपकी पार्टी पर बहुत सारे आरोप लगे। देखिए अमिताभ जी, यहां पर जितने भी आरोप लगाए हैं इन लोगों ने, मैं तो केवल उसमें एक ही बात से उत्तर देना चाहूंगा कि संविधान के अनुसार जो शक्तियां दी गई हैं दलित समाज को, यदि उन्होंने अपना धर्म चेंज कर कर, अपनी आइडेंटिटी चेंज कर कर जीवन जीने का ठान लिया है, वो चाहे वो किसी प्रकार का एक कन्वर्जन का एक जो प्रोपोगेंडा चल रहा है देश में उसके द्वारा या किसी भी कारण से, तो उनको क्यों मिलना चाहिए लाभ। दूसरी चीज, जनसंख्या के ऊपर बात करूंगा कि अल्पसंख्यक केवल संख्या के आधार पर तय होता है। जब देश आजाद हुआ था तब अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटीज जो थे, उनको जनसंख्या के आधार पर तय किया गया था। और आज कश्मीर का ही आप उदाहरण देख लीजिए कि वहां पर हिंदू जो है संख्या बल में बहुत कम है, लेकिन उनको क्या कहा जा रहा है? बहुसंख्यक। और वहां पर पूरे के पूरे मुस्लिम समाज बहुसंख्यक है, लेकिन वो क्या कहा जा रहा है? अल्पसंख्यक। तो ये जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को आज का है। नसीम खान, सूर्य प्रकाश मैथिल एक टेक्निकल सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब में सिख अल्पसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक कैसे, घाटी में मुसलमान अल्पसंख्यक और हिंदू बहुसंख्यक कैसे? नसीर खान। देखिए नसीम खान, मैं इनका पहले एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी देश को गुमराह करने में और आरएसएस से इनको ट्रेनिंग मिलती है कि अरे देश को लीटर कैसे में गुमराह किया आटा जाए। मत तोलो, लीटर में मैं आटा मत आपके बीच तोलो। में बोल ही नहीं रहा था। अरे आप लोगों को आजकल, मुझे पता है आप लोगों को जो मैं फ्यूज आपसे हुआ पूछ है। रहा हूँ, भारत ठीक है ना? जोड़ो लीटर में यात्रा आटा में मत तोलो और मेरे हमारे सामने। जो मैं पूछ रहा राष्ट्रीय हूँ उसका अध्यक्ष उत्तर के दो। चुनाव ने आपके दिमाग का फ्यूज उड़ाया हुआ है। अरे मैं आपसे जो पूर्ण पूछ रहा हूँ उसका सन्नाटा उत्तर हुआ दो हुआ भैया। है, इसलिए कि आपको संख्या दिक्कत है। बल मैं के आपके बीच आधार में बोल ही पर नहीं रहा तय था। करेंगे आप। अल्पसंख्यक अरे बहुसंख्यक आपको क्रोध क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? उसका उत्तर दो। मैथिल जी, आपको गुस्सा क्यों आ रहा अरे है? मुझे कोई गुस्सा नहीं है। आप क्रोध में क्यों हैं? आप, मुझे पता है कि भारत जोड़ो आप यात्रा मुझे इतना और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लोकतांत्रिक चुनाव ने आपके दिमागों के फ्यूज उड़ाए हुए हैं। खून बटा सन्नाटा हुआ हुआ है। मुझे पता है आपको क्रोध आना लाजमी है, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। अग्नोत्री जी, आपने मुझसे पूछा है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है मैथिल साहब रुकिए एक मिनट। जी भैया कहीं बोले, नसीम भाई बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जो ये बोल रहे हैं कि संविधान ने ताकत दी है, शक्ति दी है, अभी हमारे गौतम राणा जी ने साफ बोला है कि हिंदू धर्म के ये जो संविधान के एक्ट के मुताबिक बौद्ध, आपके सिख धर्म, ये कुछ धर्म ऐसे हैं जिनको हिंदू धर्म का अंग माना गया। और दूसरा, कोई मुस्लिम मुझे बता दीजिए, दलित मुस्लिम बनाओ, उसको रिजर्वेशन का लाभ मिलाओ। हमारे यहाँ तो हम खुद इससे आहत हैं कि हिंदू नाई को कुछ जातियों का लाभ मिलता है, लेकिन मुस्लिम जातियों को नहीं मिलता। हाँ, जानकारी नहीं है। अरे आप बोलते रहिए, आप गुमराह नहीं कर सकते देश को। हिंदू आप धर्म देश को गुमराह नहीं कर सकते। आप देश को गुमराह नहीं कर सकते। आपकी दूसरी स्टैंडर्ड नीति देश को गुमराह नहीं कर सकती है। देश के संविधान ने शक्तियां दी है, ये शक्तियां दी है, उसी शक्तियों के तहत रिप्रेजेंटेशन समाज को मिल रहा है। लेकिन अग्नोत्री जी, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, आपने क्रीमी लेयर की बात की, लोअर लेयर की बात की, आपने नसीम भाई, मैंने क्रीमी मैं तो करा क्रीम बटर छाछ, इससे मेरा मतलब नहीं। मैं तो सरल बात बता हिंदी में मैं कह रहा हूं आर्थिक से। अरे सुनो भाई, एक मिनट रुको। अरे सुनो, अरे आगे काम आएगा भाई, सुन लोगे तो आगे कहीं काम आएगा। ये बोलोगे लोग तारीफ करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और जितने तरह के चीजें हो, आय कसौटी हो, सब पर कस के देख लो जितने लोगों के मैंने नाम लिए। सुशील शिंदे के परिवार को भी आरक्षण चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल। अजब तमाशा कर रहे हो मुल्क में। क्रीमी लेयर पे, अरे लेयर फिर आप नहीं समझ पाओगे। ना आप समझ ही नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं क्रीमी लेयर क्या होता है। बहुत सारे दलित दोस्त ऐसे हैं जो रिजर्वेशन पे कंपटीशन में नहीं बैठते। नहीं, ये सब नहीं। वो क्रीमी लेयर का मसला ही नहीं। कंपटीशन क्लियर करते हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। ये ऑप्शन है। मैं तो कह रहा हूं, ठीक आगे नसीम भाई, आगे बात, आगे मैं कह रहा हूं आगे एक बार रुकिए। समाज को नापने के लिए जितने तरह की लेयर हो सकती है दिमाग में किसी की,
रंजना अग्निहोत्री के, अशोक जी के, गौतम राणे के, किसी के भी, यह सरकारों के, सारी लेयर लगा लीजिए सामाजिक हैसियत नापने के लिए। क्रीमी लेयर क्यों? क्रीमी लेयर तो केवल पैसे की है, सारी लेयर लगा लीजिए कि उनके सामने ब्राह्मण की क्या हैसियत, ये भी लगा लीजिए कसौटी। क्या ब्राह्मण पांव छू रहा है कि नहीं, जूता उतार के जा रहा है कि नहीं, आदि कमर झुका नमस्ते कर रहा है कि नहीं, ये सब कसौटी कस लीजिए। जब सब में ओके आ जाए तब रिजर्वेशन तो रोक दीजिए। क्या प्रश्न? तब रोक देंगे रिजर्वेशन। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दलित जो कि मत समझाओ हमको। कंपटीशन में नहीं बैठते हैं, आगे जाते हैं, और ये जो आपने नाम लिए ये लोग रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र सरकार में लाखों नौकरियां खाली हैं, अगर उन नौकरियों को भरा जाएगा तो दलित समाज को जो रिप्रेजेंटेशन है उसका लाभ मिलेगा। आखिर एक ही बात है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दलित समाज के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहती है और दलित समाज के विरोध में है। आप इनके सरसंघचालक बनवाइए, प्रमुख बनवाइए, दलित समाज से क्यों नहीं बनाते हैं? ये केवल और केवल आरएसएस दलित समाज के विरोधी है, ये बात साबित हो चुका है। ठीक है, रुकना होगा नसीम खान। ठीक, किसी तरीके से भाई जो बात आप को खत्म करना, बाबू जो बात आप कहने आए थे, हमारा रुक जा, आप बात रुक दीजिए। जो बात आप कहने आए थे पार्टी की तरफ से वो बोल दी, बात खत्म हो गई, आपका पर्पस पूरा हुआ। अब धैर्य धारण करो, क्या चक्कर में पड़ रहे हो, अब रुक जाओ। भारत में मसला ये नहीं कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, अशोक जी, और वो करीब 14 से 16 साल के भी शायद रही प्रधानमंत्री, तो ऐसा नहीं होता कि इंदिरा गांधी के होने का मतलब देश की महिलाओं का, सबका जीवन उन्नत हो गया। नहीं, रजिया सुल्ताना भी, अब आप शांत रहो, रजिया सुल्ताना भी बैठी थी कुर्सी पर, ऐसा नहीं होता। मनमोहन सिंह के होने से सारे सिख 7वें आसमान पर पहुंच गए, ऐसा भी संभव नहीं। इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि कांग्रेस में खड़गे जी के अध्यक्ष बन जाने से सारे दलित सरसब्ज हो जाएंगे, ये नहीं ना। खड़गे जी ऑलरेडी सरसब्ज हैं, वो और कितने सरसब्ज होंगे। ये सब चीजें समझिए।